ये कहानी है एक ऐसे स्कूल टीचर की जिसने अपनी पत्नी, अपने दोस्त और अपने कैप्टन के बदले की आग में सारी की सारी रूसी सेना के नाक में दम कर दिया और बन गया यूक्रेन का सबसे खूंखार स्नाइपर। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये आम इंसान अपना बदला ले पाएगा या नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेन के एक शांतिपूर्ण इलाके का दृश्य दिखाया जाता है, जहां मिकोला अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नास्त्या के साथ रहता है। नास्त्या एक आर्टिस्ट है जिसे ड्राइंग और वुड कार्विंग बहुत पसंद है। वो मिकोला के लिए सुरक्षा ताबीज के रूप में एक लकड़ी की परी भी बनाती है। मिकोला एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट है जो वहाँ की एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाता है। वो रोज स्कूल अपनी साइकिल पर जाता है। उनके घर के बाहर सफेद रेवन के पंजे का एक निशान है जो कि शांति को दर्शाता है। घर में इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण कपल को तब तक कोई खबर नहीं मिलती थी जब तक कि मिकोला अपने काम पर नहीं जाता था। मिकोला स्कूल में ब्रेक के दौरान कुछ मिनट के लिए टीवी देखता है और तभी उसे पता चलता है कि रूसी सेना ने कई सारे यूक्रेनी प्रोटेस्टर्स को मार दिया है और अब रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। क्लास के दौरान मिकोला को एक इवान नाम का स्टूडेंट परेशान करता है। इवान सोचता है कि उसका टीचर एक अजीब और अजनबी इंसान है। वो चाहता है कि मिकोला यहाँ से चला जाए, लेकिन मिकोला इवान की इन हरकतों से कभी परेशान नहीं होता क्योंकि वो शांतिवाद में विश्वास करता है। उसका काम ऐसे भटके जीवों को मार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। मार्गदर्शन दिखाना है, ना कि उनसे लड़ाई करना। एक दिन अपने काम पर जाते समय मिकोला कुछ सैनिकों को सड़क के किनारे खड़े देखता है, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देता। जब अंत में वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल को खाली देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर टीवी पर चल रही न्यूज से उसे पता चलता है कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। थोड़ी देर पहले देखे गए सैनिकों को याद करते हुए मिकोला अपनी पत्नी की चिंता करने लगता है और वो वापस अपने घर जाने का फैसला करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रूसी सैनिक वहाँ नास्त्या को पीट रहे थे। और जब मिकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो रूसी सैनिक उसे भी बंदी बना लेते हैं। रूसी सैनिक ये सुनिश्चित करने के बाद कि ये दोनों जासूस नहीं है, वो उनके घर को आग लगाकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जब नात्सिया जवाबी कार्रवाई में उन पर पत्थर फेंकती है तो सैनिक जाने से पहले उसे गोली मारने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। मिकोला पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसके लिए सब कुछ तबाह हो चुका था। वो अपने घर को जलते हुए देखता है और अपनी मृत पत्नी के शरीर से लिपट जाता है। तभी कुछ घंटों बाद यूक्रेनी सेना के 2 सैनिकों की नजर मिकोला पर पड़ती है, इसलिए वो उसे नात्सिया के लिए कब्र खोदने में उसकी मदद करते हैं। अब मिकोला कसम खा लेता है कि वो किसी भी रूसी सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ेगा और हर हाल में अपनी पत्नी का बदला लेकर ही रहेगा। फिर यूक्रेनी सैनिक उसे अपने साथ अपने बेस पर ले जाते हैं। हालांकि जाने से पहले मिकोला अपनी पत्नी की आखिरी निशानी के रूप में लकड़ी की परी को अपने साथ लेकर जाता है। आर्मी के बेस पर पहुंचने के बाद हायर ऑफिसर अचानक किसी अजनबी के आने से बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि वो एक जासूस भी हो सकता है। लेकिन तभी मिकोला उनसे कहता है कि मुझे भी सेना में भर्ती होना है और मैं रूसियों को हमारे देश से बाहर निकालना चाहता हूँ। थोड़ा सोच विचार के बाद बड़े साहब मान जाते हैं और फिर मिकोला को एक भारी ट्रेनिंग कोर्स के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ उसके शरीर को मजबूत करने के लिए उससे कमर तोड़ एक्सरसाइजेस कराई जाती है और उसे हथियारों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। ये दोनों ही चीजें ऐसी थी जो शांतिवाद के रूप में उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। वेपन्स को डिसअसेंबल और असेंबल करना उसके लिए विशेष रूप से एक कठिन काम था, जिसके कारण हायर ऑफिसर उसका मजाक उड़ाता है, खासकर तब जब वो कहता है कि आज से मेरा कोड नेम रेवन है। मिकोला हार नहीं मानता और देर रात तक अपनी वेपन प्रैक्टिस जारी रखता है और वो लकड़ी की परी को भी अपने पास रखता है ताकि उसे अपना लक्ष्य अच्छे से याद रहे। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग कर रहे लोगों को पता चलता है कि मोर्चे पर पर्याप्त स्नाइपर्स नहीं है और सेना इस काम के लिए वॉलंटियर्स की तलाश कर रही है। इस काम में बहुत से लोग रुचि नहीं रखते, लेकिन मिकोला तुरंत वॉलंटियर बन जाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। मिकोला फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो खुद को साबित करने के लिए एक चैलेंज लेता है। वो 20 सेकंड के अंदर अंदर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक AK-47 को अलग करके फिर से उसे इकट्ठा कर देता है और वो हंसने वाले लोग अब उसके लिए तालियां बजाते हैं और अब सब उसे रेवन कहने लगते हैं, जैसा कि वो शुरू से ही चाहता था। फिर मिकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। स्नाइपर ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग का थ्योरी पार्ट मिकोला को आसानी से समझ आता है क्योंकि वो पहले से ही मैथ्स और फिजिक्स में एक्सपर्ट है। मिकोला टीचर से भी तेज कैलकुलेशंस करता है, जिसे देखकर टीचर भी उससे इम्प्रेस होता है। जब इंस्ट्रक्टर उसके पास जमीन पर गोली मारता है तो वो बिल्कुल शांत रहता है और जरा सा भी इधर उधर नहीं होता।
यहाँ वो अपना पहला टेस्ट पास कर लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब एक्चुअल शूटिंग की बात आती है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि उन्होंने उसे बाकी सब लोगों से अलग राइफल दी थी जो कि बिल्कुल लो क्वालिटी की थी और उस तरह की राइफल्स वॉर में बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती थी। जब भी मिकोला उस राइफल को बदलने की बात करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। करता था तो उसे यह कहकर दबा दिया जाता कि कमी राइफल में नहीं तुम में है। लास्ट स्नाइपर टेस्ट रात के समय में होता है। जब इंस्ट्रक्टर हवा में फायर करेगा तो उसकी रोशनी से सबको अपना टारगेट देखना है और जल्द से जल्द अपने टारगेट पर शूट करना है। हालांकि मिकोला ने अभी तक शूट नहीं करा था, क्योंकि वो टारगेट की दूरी कैलकुलेट करने के लिए लाइट का यूज करता है। और जब एक बार एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद मिकोला घने अंधेरे में शूट करता है और गोली बिल्कुल टारगेट के बीचों बीच हिट करती है। अब उसने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। इससे मिकोला हाईएस्ट स्कोर के साथ ग्रेजुएट हो जाता है और फिर उसे फर्स्ट क्लास यूनिट को सौंप दिया जाता है। अपने पहले मिशन के लिए मिकोला और उसके साथी स्नाइपर्स को एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट मुक्त करना होगा, जो कि इस समय रूसियों के कब्जे में है। टीम सफलतापूर्वक बिना किसी को भनक लगे उस इलाके में घुस जाती है और हर एक स्नाइपर को एक टारगेट सौंप दिया जाता है। लेकिन जब वो शूट करने ही वाले थे तो अचानक उन्हें सारी प्लानिंग को रोकना पड़ता है, क्योंकि तभी एक सिविलियन की कार तेजी से चेक पॉइंट की ओर बढ़ रही होती है। तभी रूसी सैनिक 2 सिविलियंस को कार से बाहर निकालते हैं और उनसे उनका पासपोर्ट लेने के बाद वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब सिविलियंस अपना पासपोर्ट वापस मांगते हैं तो रूसी सैनिक उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। मिकोला और उसकी टीम दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो तुरंत उन पर हमला कर देते हैं। हर रूसी सैनिक को तेज और बिल्कुल सटीक निशाने के साथ उड़ा दिया जाता है, जिसमें वो सैनिक भी शामिल था जो महिला सिविलियन को बंदी बनाने की कोशिश कर रहा था। एक बार मिशन खत्म होने के बाद टीम चेक पॉइंट पर अपना नियंत्रण वापस पा लेती है और वहाँ एक यूक्रेनियन झंडा लहराया जाता है। जब वो लोग अपने बेस पर वापस लौटते हैं तो मिकोला सुनता है कि उसके नए साथी एक अलग मिशन पर निकल गए हैं। इसलिए वो इस पल का उपयोग उस स्कूल में जाने के लिए करता है जहां वो पहले पढ़ाया करता था और वहां धूल भरी क्लासेस के सुनसान नजारे को देखकर खुद को गहराई से महसूस करता है। अगले दिन जब दूसरी टीम वापस आती है तो मिकोला को सबसे दुखद खबर सुनने को मिलती है कि उसका एक दोस्त दुश्मन स्नाइपर के हाथों मारा गया। ये सुनकर मिकोला बुरी तरह से टूट जाता है और अब वो इसे भी उन कारणों की लिस्ट में जोड़ता है जिसके लिए मिकोला को रूसियों से बदला लेना है। अगले मिशन के लिए मिकोला की टीम अपने दुश्मन को उसकी औकात दिखाने के लिए जंगल में उनका इंतजार करती है, लेकिन घास में छुपने से पहले वो पेड़ों के नीचे कई सारे बॉम्ब छुपा देते हैं। जब रूसी सैनिक जंगल में दिखाई देते हैं तो मिकोला उन्हें गोली मारने से हिचकिचाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। ऐसा देखता है जिस पर उसे विश्वास नहीं होता। इवान रूसी सेना में शामिल हो जाता है और वो अपने साथियों के साथ इसी तरफ आ रहा होता है। जब कैप्टन मिकोला को गोली मारने का आदेश देते हैं तो वो इस ख्याल से बाहर निकलता है और डेटोनेटर को गोली मार देता है, जिससे इवान के साथ साथ हर एक रूसी सैनिक की मौत हो जाती है। जब कैप्टन उससे पूछते हैं कि क्या बात थी तो मिकोला बताता है कि इनमें से एक लड़का इवान था जिसे मैं स्कूल में पहले पढ़ाया करता था। तो कैप्टन उसे कहते हैं कि वो इवान की इच्छा थी कि उसे वॉर में किस तरफ रहना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाद में एक ब्रेक के दौरान मिकोला और कैप्टन अपने घर वालों की यादों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। कैप्टन हमेशा अपने साथ अपने परिवार की एक फोटो रखते हैं। वो मिकोला को बताते हैं कि उनका अपनी पत्नी के साथ एक समझौता है कि वो अपनी बेटियों को अपनी नौकरी के बारे में कभी नहीं बताएंगे और उनकी बेटियों को लगता है कि पापा तो बिजनेस के सिलसिले से कहीं बाहर गए हुए हैं। बदले में मिकोला भी उन्हें अपनी लकड़ी की परी दिखाता है और कहता है कि यही उसका परिवार है। कुछ दिनों बाद अब रूसी सेना यूक्रेनी सेना पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाती है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेनी स्नाइपर्स रूसी सेना का इंतजार कर रहे होते हैं। लकड़ी की परी को अपने सामने रखकर मिकोला अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक वो वहाँ खड़े रूसी सैनिकों के बीच उस आदमी को देखता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। बदले के लिए बेताब मिकोला कैप्टन से गोली मारने की अनुमति मांगता है, लेकिन कैप्टन उसे थोड़ा रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि दुश्मन अभी सही पोजीशन में नहीं है। आखिरकार मिकोला अपना आपा खो देता है और उस सैनिक को गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसी गलती की वजह से वो एक छिपे हुए स्नाइपर को अपनी लोकेशन भी बता देता है, जो तुरंत जवाबी कार्रवाई में कैप्टन को मार देता है। फिर रूसी सैनिक उन पर बम फेंकते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन मिकोला हर गोली और बम को अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे
पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।